नारान और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमें मौका दिया थोड़ा सा बोलने का। इंशाअल्लाह फर्दर भी हमारा आना जाना लगा रहेगा, फिर मुलाकात भी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं बानी खान, आप लोग देख रहे हैं बानी खान फ़नी यूट्यूब चैनल। समरलैंड होटल मेन बाज़ार नारान से। नारान आने वालों के लिए हर रोज़ न्यू व्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाज़िर होता हूं। आज नारान का मौसम दिखाऊंगा और रोड के हवाले से बात करूंगा, होटल्स रूम के हवाले से मैं बात करूंगा, झील सैफुल मलूक का किराया भी मुनासिब हुआ उसके हवाले से भी बात करूंगा, ठीक। और खुसूसी जो बात होगी, देखें पिछले दिनों यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी हुई, मांडरी के मुकाम पे पुल भी वो सैलाब की नज़र हुआ था, तो काफ़ी यहाँ पे आए हुए लोगों को टेंशन का सामना करना पड़ रहा था। रोड बंद, इस तरफ से भी बंद हुए थे, रोड बंद हुआ था, और बाबूसर टॉप वाली साइड से भी रोड बंद हुआ था, तो लोग यहाँ पे फंस गए। तो जो हमारे मुकामी कमेटी वाले हैं, होटल एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने जो यहाँ पे जो फंस गए थे मेहमान, उनके लिए क्या फ़ैसिलिटीज़ दी हैं क्या नहीं दी, उनके हवाले से उन्हीं दिनों में मैंने एक क्लिप बनाया हुआ था। एक हमारे मेहमान आए हुए थे साथ, किसी होटल में उन्होंने स्टे किया था, तो उनके मोबाइल में मैंने छोटा सा क्लिप बना दिया था 2-2.5 मिनट का, मरी बेमुकाबला नारान के हवाले से। तो वो क्लिप कितने दिन गुजर गए, अगस्त के टाइम उन्होंने सेंड की थी वो वीडियो, मुझे जाके अभी पहुंची है। तो मैंने कहा भाई बड़ी जल्दी आपने वीडियो भेजी, तो उन्होंने कहा भाई बानी भाई मैंने सेंड की थी लेकिन पहुंची नहीं है। तो आप वो वाला क्लिप भी देखें, क्या नारान वालों ने यहाँ पे रूम्स फ्री दिए थे नहीं दिए, और खाना पीने के हवाले से नारान वालों ने मरी वालों का मरी वालों से ज़्यादा अच्छा इन आने वालों के साथ बर्ताव किया है या नहीं किया है। आए हुए मेहमानों की ज़बानी, उनकी ज़बानी आप सुने कि नारान का जो ये दिन गुजरे थे बंद। सोशल मीडिया पे तो आप लोगों ने सुना होगा कि होटल फ्री भी कर दिए, ये है वो है, तो जो भी है तो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं नारान का मौसम और बाकी आज का जो रेंट है उसके हवाले से मैं बात करूँगा, ठीक है। चलते हैं भाई अपने क्लिप की तरफ। अच्छा गाइज़, ये हमारे मेहमान हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है मांडरी का जो पुल है सैलाब की नज़र हुआ, फैमिली के साथ यहाँ पे कम से कम ये 3 से 4 दिन नारान के अंदर रहे। इनसे हम ये जानेंगे कि क्या होटल एसोसिएशन वालों ने ऐलान किया था कि भाई होटल के जो रूम है वो फ्री कर देंगे, और इसके साथ साथ खाना जो वो 50% डिस्काउंट देंगे। तो ये मेहमान हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम आपका? राजा नुमान है। राजा नुमान साहब, आपका नाम? असद कुरैशी साहब, आपका? सुहेल खान। अच्छा, नारान में आप कितने दिन स्टे किया? नारान में तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन में आपसे ये जिस होटल में आप ठहरे उन होटल वालों ने आपसे रेंट लिया या नहीं लिया? नहीं लिया, बिल्कुल नहीं रेंट लिया। और आपके पास क्या कहते कोबरे अच्छा बर्ताव बहुत अच्छा बर्ताव कि भाई फैमिली के साथ यहाँ पे आप लोग आए हुए थे, रास्ता बंद था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुआ। अपना क्या कहते हैं कि जो नारान वालों ने किया है ना, यही मरी वाले करते ना, तो उनका भी एक नाम बन जाता दुनिया में, ठीक है। नारान वाले बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बाज़ होटल ऐसे हैं जिन्होंने किराया लिया है, बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने होटल ही बंद कर दिए, बाज़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने होटलों को ताला लगा के घरों को चले गए, और बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने फी सबिलिल्लाह होटल खोल के उनके साथ खाना उनको भी बना के दिया हुआ, बाज़ ऐसे जिन्होंने बंद करके चले गए। बस ये छोटा सा मैं भी एक पैगाम शेयर करना चाहूँगा। हमारा अक्सर आना जाना होता है, लेकिन ये पहली दफ़ा जब ये इंसिडेंट हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोगों ने देखा है। मैंने नारान की एक अच्छी रवायत इन्होंने कायम की है यहाँ पे, लेकिन सारे लोगों ने नहीं की। कुछ लोग उसमें जिस तरह है बस सेल्फियों वाले भी हैं और जस्ट फेसबुक वाले भी हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल इन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। और हम यही कहेंगे, आने वालों को भी ये पैगाम देंगे कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह की रवायत को कायम होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से निज़ाम है। अब ये करोड़ों रुपए का काम डेली हो रहा था, अब ये देखें खाली हो गया सारा का सारा नारान, सिवाय चंद लोगों के कोई भी नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है ना, हम भी जा रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से सारा निज़ाम होता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद इस चीज़ का ध्यान रखें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अगर कोई खुदा न खासा ऐसी नागहानी आफत आती है, तो जब हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हमें मुसलमान कौन कहेगा? हम तो भाई भाई हैं। तो भाई जो भाई का मैसेज है वो इस तरह से है कि हम ऐसे मौकों पे एक दूसरे का साथ दें। मरी वालों को भी ख्याल करना चाहिए, मरी वालों को भी। बिल्कुल, वो तो वैसे ही है ना। तो बहरहाल नारान फॉर एवरीथिंग नारान, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमें मौका दिया थोड़ा सा बोलने का। इंशाअल्लाह फर्दर भी हमारा आना जाना लगा रहेगा, फिर मुलाकात भी इंशाअल्लाह। आपको खैरियत से लेके जाए, हम लोगों की यही दुआ है इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया।
مہربانی. تھینک یو. پیارے ویورز آپ لوگوں نے کلپ میرا دیکھ لیا, وہ گزشتہ دنوں کے جو کلپ تھا. ابھی آپ لوگ دیکھیں جی ناران کا آج کا جو موسم ہے, مغرب کا ٹائم ہے, سورج غروب ہونے والے. وہ سامنے اوپر پہاڑ پہ آپ لوگ دیکھیں سورج آپ کو تھوڑا تھوڑا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد موسم ٹھنڈ ہے, اتنا گرم نہیں ہے اور اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جیکٹیں کی ضرورت پڑے. خصوصاً دل سے شکریہ فاسٹ ویو اینڈ فاسٹ کمنٹ کے لیے. میرے جو رحیل بھائی ہیں وہ دیکھتے ہیں میری ویڈیو, سب سے پہلے ان کا کمنٹ آتا ہے, دل سے شکریہ. تو فیل بھائی کشمیر والے, جلیل بھائی ہمارے لاہور والے, اسلامک کلپس والے میرے بھائی ہیں, کمران بٹی صاحب ہیں, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ باقی بھی جتنے بھی میرے ویورز ہیں, مجھے نام آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی بھول جاتے ہیں, سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنے بانی بھائی کا خیال رکھتے ہیں. اور ناران کا جو روڈ ہے اس کی بھی صورتحال آپ لوگوں کو ابھی کا دکھا دوں 5 ستمبر کی. یہ دیکھیں, یہ روڈ کی صورتحال ہے تازہ, یہ تازہ روڈ کی صورتحال ہے. روم کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا, رومز آج کل بڑے مناسب 2000 2500 3000 روپے تک روم ایزیلی مل جاتے ہیں. اور جھیل سیف الملوک پہلے 4500 روپے رینٹ لیتے تھے, آج کل وہ 4000 تک بھی چلے جاتے ہیں. جیپیں 4000 تک بھی آرام سے انشاءاللہ جاتی ہیں جیپیں, ٹھیک ہے. بابو سر ٹاپ آگے اسکردو والی سائڈ پہ آج سنا تھا روڈ بند ہے, تو بابو سر ٹاپ سے ہمارے مہمان واپس آج ناران آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے مغرب کے بعد کھول دیں گے, تو انہوں نے کہا رسک ہے, ہم آگے نہیں جاتے ہیں, تو ہم بلکہ ناران کو ہی واپس آتے ہیں. تو وہ یہاں پہ واپس آئے ہوئے ہیں. ابھی چلتا ہوں نیچے, جو کھانا بنانے کی جو جگہ ہے وہ اوپر اگر آپ کھانا بناتے ہیں تو آپ کے لیے یہ والی جگہ دے دیں گے. اگر نیچے کھانا بناتے ہیں تو نیچے آپ لوگوں کو میں کھانا بنانے کی جگہ دکھا دیتا ہوں, اور اس کے بعد اپنے ولاگ کا اختتام کروں گا. اوکے. اچھا جی, ایک پیارے بھائی نے کمنٹس کیا تھا, بانی ہم اپنا سلنڈر اگر لے کے نہیں آتے تو کیا وہاں پہ آپ ہمیں کچھ ایسی سہولت دیں گے کہ ہم اپنا سالن بنائیں. تو اس کے لیے کچن ہے, اگر اپنا سلنڈر آپ لوگ لے کے آتے ہیں, سب سے پہلے لائٹیں آن کر دیتا ہوں میں, ابھی مغرب ہوگی. یہ جگہ, اس جگہ پہ آپ لوگ سلنڈر رکھ کے اپنا کھانا بنائیں. اور یہ بھی پورا سمجھو ٹیرس ہے آپ کے لیے, یہاں پہ باہر سلنڈر رکھ کے کارنر پہ اپنا کھانا بنائیں, کرسیاں رکھیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ ہمارا کچن یوز کرتے ہیں تو اس کے 1500 2000 روپے ایک ٹائم چائے کھانا آپ بنانے کے چارجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بے شک وہ ہمارا کچن یوز کر سکتے ہیں. ابھی چلتا ہوں اوپر چھت سے, آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ناران کا جو آج کا موسم ہے. یہ اوپر چلتے ہیں جناب. یہ تو پیارے ویورز, یہ مغرب کا ٹائم ہے, سورج غروب ہونے کا ٹائم. تو اسی جگہ سے اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.